TGP 3 की एलुमना हूँ। शुक्रिया। अ, सौरभ। Thank you, Spurs. Hi, I'm Saurav and I'm part of IST team. I would like to tag Usha. Hi, I'm Dasaryusha, and I come from Piddapalli, Telangana state. And I participated in TGP 3. I would like to tag my secret Santa, Sayed Tanvir. हेलो। Hi. हाय, मैं भी क्लियर है। ये भी है। मेरा नाम सैयद तनवीर है और मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से हूँ। इसका नाम अब छत्रपति संभाजी नगर हो चुका है। और अब पॉलिटिकली काम करता हूँ। अभी कोशिश कर रहा हूँ। मैं पहले तो उषा को सॉरी कहना चाहूंगा आपके सबके सामने। शादी में आना नहीं हुआ। और टैग करना चाहूंगा उबैर भाई को। थैंक यू तनवीर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उबैर है। मैं आईएसटी टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आई लाइक टू टैग शांतनु। शानों जगह की तलाश में जगह की तलाश। आई टैग शुएब अभी के लिए। हाँ शायद। सभी को सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अली शोएब दावणगेरे कर्नाटका से हूँ। AIMIM का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। TGP 3 का कोहार्ट मेंबर हूँ। टैग टैग करना। म्यूट करो। पे म्यूट करो। वीरेंद्र। धन्यवाद सोहेब भाई। मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं D23 का एल्यूमनाई हूँ और साथ ही TGP 24 का भी एल्यूमनाई हूँ। और मिथिला स्टूडेंट यूनियन बिहार के एक हिस्से में छात्र संगठन के रूप में कार्य करता है। मैं उसका नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। और मैं टैग करूँगा, मेरे साथ हैं पूजा। पूजा। थैंक यू वीरेन। मुझे ऐसा क्यों ऐसा लग ही रहा था कि आप मुझे मेरा नाम लेने वाले हो। शुक्रिया। पूजा आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वीडियो शायद ऑफ कर लो तो आ जाएगी। TGP 2 बैच से और मैं जिलाध्यक्ष हूँ। और हाँ पूजा, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी ना। चलिए। चलेगा, कोई नहीं। शांतनु, आप बता दो। नमस्ते, मेरा नाम शांतनु है। मैं TGP 2 से हूँ। अभी फिलहाल मैं यूथ कांग्रेस में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महाराष्ट्र में चंद्रपुर का हूँ। बाकी ISD से TGP 2 से जुड़ा हूँ और जब जब कुछ मदद कर सकूँ तो मैं हाजिर रहता। धन्यवाद। टैग कर दो शांतनु। मैं टैग और आकाश टोन को करता हूँ। सभी को जय भीम। मेरा नाम आकाश है। मैं TGP 3 से हूँ और महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन। थैंक यू। मैं टैग करूंगा दीपांशु। यहाँ से म्यूट करूँगा। सभी को नमस्कार। मेरा नाम दीपांशु है। मैं प्रोग्राम टीम में काम करता हूँ। थैंक यू। और मैं टैग करता हूँ अहोला।
हेलो एवरीवन, मैं अहुना हूँ और मैं आईएसडी टीम से जुड़ी हुई हूँ। एलिना। Hi everyone, I'm Alino and I'm also part of ISD team. Nice to meet you all, familiar faces, and all of you and the rest. Yes. पार्थिव भाई। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पार्थिव राज। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। गुजरात कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ और द गुड पॉलिटिशियन फर्स्ट बैच का अलमनाई हूँ। तो थैंक यू सभी को। और पहली बात तो सबको वेलकम, सबका स्वागत है। अभी तक आपने कैमरे के उस तरफ का प्रोसेस बहुत देखा है, इंटरव्यू दिए होंगे शायद प्रोग्राम्स में आने के लिए। अब आपकी बारी है कि आप अपना अगला कोहॉर्ट सिलेक्ट करें, चुन सकें। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू पहले तो, कि आपने अग्री किया कि आप हेल्प करोगे हमें एक अच्छा कोहॉर्ट बिल्ड करने में, सिलेक्ट करने में। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और कैसे होता है पूरा प्रोसेस, उसके बारे में हम अभी ओरिएंटेशन देखेंगे। शांतनु ने और पार्थिव ने लास्ट ईयर भी किया था। आप में से शायद किसी का, पूजा ने भी एक हिस्सा देखा था उस पूरे प्रोसेस का, तो उनको थोड़ा पता है कैसे क्या होता है। बाकी आज हम तीन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात करने वाले हैं। एक तो है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है सिलेक्शन का इस बार का पूरा वो। दूसरा कि हम क्या क्राइटेरिया और इंडिकेटर्स रखते हैं सिलेक्शन के सवालों के वो। और तीसरा कि जो टेक्निकल प्रोसेस है वो बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि आजकल हम लोग पूरा उसके माध्यम, पोर्टल के माध्यम से ही करते हैं पूरा सिलेक्शन। तो तीसरा जो एस्पेक्ट है वो टेक्निकल एस्पेक्ट है। तो फर्स्ट दो जो एस्पेक्ट है वो मैं समझाऊंगा, थर्ड एस्पेक्ट जो है वो उबैर आपको समझाएंगे कि टेक्निकली कैसे हमें नेविगेट करना है पूरे पोर्टल को, उसके बारे में बताएंगे। सो आई शेयर प्रेजेंटेशन अभी। हाँ, ठीक है, एक सेकेंड। सृष्टि को भी लिंक भेज दो ना। सर रिकॉर्डिंग हो रहा है, सर रिकॉर्डिंग। तो ये बहुत जरूरी स्लाइड है देखने के लिए। मैं पढ़ देता हूँ एक बार आपके लिए, उसके बाद हम इसको समझेंगे। तो at Indians to Democracy, we believe politics is one of the most powerful tools for public service, but we also recognize that the kind of politics we practice depends entirely on the kind of people who enter it. The TGP program is our attempt to build a new imagination for leadership, one that is rooted in values, deeply connected to people, and committed to long-term political transformation. TGP 2025 is not looking for perfect profiles. It is looking for real people doing real political work, often in tough, unequal, or invisible terrains. As a selector, your role is not just to assess credentials, but to listen deeply, look for moral clarity, political courage, and community connect. Many candidates may come from non-traditional, marginalized, or less visible spaces. Your lens will determine who we choose to bet on. This guide will help you anchor decision in ISD 6 capitals, where while also trusting your judgment and instincts as someone who holds responsibility for the future of principal politics in India. तो बेसिकली बात यही है कि जब हम सिलेक्शन करने बैठते हैं तो हम सिर्फ वो कितने सालों से राजनीति में हैं, क्या काम किया है, कितने अच्छे हैं, और बहुत उनकी पहचान है जान, उससे बियॉन्ड हम देखते हैं कि वो उनके लर्निंग आई कैसी है, उनका जो तरीका है सीखने का वो कैसा है, वो कैसे अप्रोच करते हैं अपने काम को। इन सब चीज़ों को भी देखते हैं हम। और जरूरी नहीं कि जो सबसे अच्छा प्रोफाइल लिखा हो सबसे अच्छे पॉलिटिशियन भी हो। तो कैसे हमें अपना जजमेंट भी रखना है और कैसे हमें
जो क्राइटेरिया है उसको भी फुलफिल करते हुए देखना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एक समय पे आके, बट आपका जो इंस्टिंक्ट है वो बहुत काम आता है उस समय पे। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के अगले हम 1 घंटे जो बात करने वाले हैं। ओरिएंट द सिलेक्शन टीम टू द विजन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द गुड पॉलिटिशियन प्रोग्राम। आप सबको पता है विजन क्या है और इसका महत्व क्या है, वो भी पता है आपको। लर्न टू नेविगेट एंड यूज द एप्लीकेशन रिव्यू प्लेटफॉर्म इफेक्टिवली। जो एप्लीकेशन का जो पूरा पोर्टल है उसको हम नेविगेट करेंगे। तीसरा है अंडरस्टैंड द पर्पस एंड फ्लो ऑफ इंटरव्यू कॉन्वर्सेशन विद इन द सिलेक्शन प्रोसेस। इंटरव्यू कैसे करना है, क्यों करना है, क्या फ्लो होगा, क्या प्रोसेस होगा उसका, वो समझेंगे। एनालाइज सैम्पल एप्लीकेशंस एंड रिस्पॉन्सेज यूजिंग द 6 कैपिटल्स फ्रेमवर्क। तो हम अभी एक करके देखेंगे कि कैसे होता है वो। एक मैंने किया हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए कैसे करना होता है वो, और एक हम अभी करके भी देखेंगे। प्रैक्टिस मेकिंग फेयर एविडेंस बेस्ड सिलेक्शन डिसीजंस व्हाइल बीइंग अवेयर ऑफ पर्सनल बायसेस। तो हम ना सिर्फ एविडेंस बेस्ड सिलेक्शन करेंगे बल्कि हो सकता है कुछ बायसेस हमारे हों किसी पार्टी को लेके, पहचान को लेके, उनकी जर्नीज को लेके, उनके तरीकों को लेके, जो जिस तरीके से वो बात कर रहे होंगे, लैंग्वेज को लेके, बहुत सारी कुछ हो सकती हैं। बट कैसे हम एविडेंस और बायसेस दोनों को रखते हुए कैसे फेयर प्रोसेस में हम उनको ला सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। गिवन दैट आईएसडी इज नॉन पार्टीजन ऑर्गेनाइजेशन, उसको याद रखते हुए। तो ये एक जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले हम ऑनलाइन एप्लीकेशंस होते हैं उनको हम रिव्यू करते हैं, वीडियो इंटरव्यू होता है, और वो फिर सिलेक्शन बोर्ड कैंप में आता है। 3 प्रोसेस, हम पहले 2 के लिए मोस्टली अभी हम हैं, और थर्ड के लिए विल टॉक कि हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं आगे जाकर। ये आपने देखा होगा, अब तो आप लोगों को इसके धुरंधर हो चुके हैं, 9 महीने बिताए हैं इस चीज़ के साथ में, और उसके बाद भी लगातार बात करते रहे हैं। और बाकी जो पहले के एलुमनाई है TGP 1 TGP 2 के, उन्होंने तो गेम खेला हुआ है इसके ऊपर, पूरा चैंपियनशिप खेली हुई है पूरी इसके ऊपर। तो आप लोग पता होगा कि 6 कैपिटल्स है। हम इसी के बेस पे हम जो सिलेक्शन है वो देखते हैं, क्योंकि जर्नी बेस्ड फ्रेमवर्क है कि वो जर्नी को दिखाने में हेल्प करता है हमारे। जैसे 6 कैपिटल्स एज अ सिलेक्शन फ्रेमवर्क हमें हेल्प करता है देखने के लिए कि कोई पार्टिसिपेंट इस समय पे कहाँ पे हैं अपनी जर्नी के अंदर, और उन्हें प्रोग्राम में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हम पहले देखते हैं। अब अभी तक कोई सवाल है आप लोगों का? कोई भी सवाल आप लोगों का हो अगर तो ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जो पहला प्रोसेस होता है वो है एप्लीकेशन रिव्यू। तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म एक जगह पे आके वी स्टोर द डेटा, जो भी होता है वो एक फॉर्म एक जगह पे आके रुकता है। तो जो पहला जो कदम है वो होता है एप्लीकेशन रिव्यू करने का। अब आप जब रिव्यू कर रहे होंगे तो 6 लेंथ जो 6 कैपिटल्स हैं उसके हिसाब से कुछ सवाल पूछे गए हैं। तो पहला सवाल जो है वो करंटली एक्टिव इन पॉलिटिक्स विद क्लैरिटी। तो पॉलिटिकल कैपिटल के अंदर 2 चीजें हमें देखनी है। करंटली एक्टिव इन पॉलिटिक्स विद क्लैरिटी ऑफ रोल एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब कि राजनीतिक रूप से अभी सक्रिय हैं और अपने रोल और कॉन्स्टिट्यूएंसी का उनको पता है। दूसरा, 4 से 5 साल का पॉलिटिकल वर्क एक्सपीरियंस है। अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन में ये 2 चीजें दिखती हैं, इट मीन्स कि दे आर पॉलिटिकल कैपिटल वाइज ठीक जगह पे। दूसरा, आइडेंटिफाइड एंड वर्कड ऑन कैपिटल इश्यूज पॉलिटिकल इश्यूज इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक मुद्दों की पहचान की है और उन पर काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने इस सवाल का जवाब ऐसा कुछ दिया हुआ जो आपको लग रहा है किसी मुद्दे पे काम करते होंगे शायद, तो आपके लिए वर्क करता है। और किसी भी मुद्दे पे 1-2 साल से काम कर रहे हैं तो भी ठीक है। इस लेवल पे हम टीम कितना बिल्ड किया है, बिल्ड नहीं किया है, उस पर हम नहीं जाएंगे, बिकॉज फर्स्ट रिव्यू में कोई क्वेश्चन उसके ऊपर है नहीं और हमें पता भी नहीं चल सकता है। तीसरा है नेटवर्क कैपिटल। 1000 से ऊपर फॉलोअर्स है कि नहीं सोशल मीडिया के ऊपर, इसके ऊपर भी एक सवाल है, तो वो है कि नहीं। चौथा है फाइनेंशियल कैपिटल। हैज अ पर्सनल स्टेबल इनकम सोर्स टू सपोर्ट पॉलिटिकल वर्क। उनके पास हम उसमें एक सवाल है कि उनका एनुअल इनकम कितना है और सोर्स ऑफ इनकम क्या है। 2 सवाल एप्लीकेशन में हम अभी दिखाएंगे आपको, जब हम दिखा रहे होंगे सवाल तो सवाल भी दिखाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि इनके पास सोर्स ऑफ इनकम है ठीक ठाक और अपना सस्टेन कर सकते हैं, तो हम इनको पॉइंट करेंगे ठीक ठाक फाइनेंशियल कैपिटल। फिफ्थ इज इंटेलेक्चुअल कैपिटल।
बेसिक नॉलेज ऑफ पार्टी आइडियोलॉजी, पॉलिसीज एंड सिस्टम। अपनी पार्टी की विचारधारा, कुछ नीतियों और सिस्टम की समझ है कि नहीं है, और अपने लोकल इश्यूज को आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और सिक्स्थ कैपिटल इज मॉरल कैपिटल, क्लियर रीजन फॉर बीइंग इन पॉलिटिक्स अलाइंड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, वो है कि नहीं है, क्यों है चुनाव राजनीति के अंदर, वो देखना पड़ेगा। एंड लास्ट इज चूज पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज फॉर द लॉन्ग टर्म विजन, तो वो ऐसे मौके चुनते हैं जो उनके लॉन्ग टर्म विजन जो राजनीति की है उसमें हेल्प करता है। तो ये 6 जो है ये कैपिटल्स हैं, और ये उनके कुछ क्राइटेरिया है जो सवाल हमने पूछे हैं वो। अगर पॉलिटिकल उनका अच्छा है, बाकी 5 उनका जो है उसमें कुछ खास लिखा नहीं है, तो एक बेसिक इंस्टिंक्ट यहाँ पे आपका जो जजमेंट होगा वो यहाँ पे आएगी, अगर इतना उनका एक्सपीरियंस तो शायद कुछ चीजें होंगी उनके साथ। अगर पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत काम किया है, मुद्दों के ऊपर बहुत काम किया है, नेटवर्क काफी काफी है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है इसमें होना, क्योंकि पॉलिटिकल जो है वो एक मेजर आस्क है इस बार के कोहॉर्ट से। तो अगर सब कुछ अच्छा है लेकिन पॉलिटिकली वो अभी किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, कोई प्रोसेस नहीं करते हैं, बस सोच रहे हैं कि किसी पार्टी से जुड़ जाए, सोच रहे हैं चुनाव लड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये जो है कुछ बेसिक क्राइटेरिया है जिसके ऊपर हमें फर्स्ट रिव्यू करना है। अब फर्स्ट रिव्यू क्या होता है, तो अभी मैं एक आप लोगों को शेयर करूंगा एक स्क्रीन। आप लोगों को ये क्या अचानक से क्या आ गया, वो उबैर समझाएंगे आपको बाद में, अभी के लिए आप देखिएगा सिर्फ, ठीक है। तो जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं तो इस तरीके से आपको, हम लोगों को, आपको नहीं दिखता होगा, हम लोगों को इस तरीके से एक एप्लीकेशन दिखता है कि फिल किया गया है। फिर हम उसको पढ़ते हैं तो यहाँ पे ईमेल आईडी आता है, फिर यहाँ पे एक सवाल आता है कि नाम क्या है, किस जगह से हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, फैमिली एज क्या है, जेंडर क्या है, कहाँ से हैं आप, पहले कभी पहले कभी किसी प्रोग्राम में आए हैं क्या, कैसे मालूम चला, वो सब है यहाँ पे, किस कास्ट कैटेगरी से आते हैं आप। अब यहाँ पे विच पॉलिटिकल पार्टी आर यू फॉर्मली एसोसिएटेड और इनफॉर्मली आइडेंटिफाइड। यहाँ पे नो अफिलिएशन लिखा हुआ है, तो हमारे यहाँ पे एक बार एंटीना जाएगा कि यार ये किसी पार्टी से नहीं है क्या, ठीक है, ये एक चीज हो गई। फिर आता है व्हाट इज योर एनुअल इनकम इन INR, तो ये लिखा है 7 लाख इज दियर एनुअल इनकम, मतलब 7 लाख इज गुड, ठीक ठाक पैसा सस्टेन करने के लिए। तो और फैमिली इनकम तो उससे भी ज्यादा, 15 लाख करीब है, मतलब ठीक परिवार से आते हैं शायद जी जो महराज है। अब यहाँ पे कुछ जरूरी सवाल है, इन द नेक्स्ट 5 years व्हाट पॉलिटिकल रोल आर यू। तो ये बेसिकली जो सवाल है वो जुड़ता है पॉलिटिकल कैपिटल से विजन को लेके, कि आप अपना रोल कैसे देख रहे हो और कॉन्स्टिट्यूंसी को कितना समझ रहे हो। तो लिखा है MLA। उसके बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज और इनिशिएटिव के बारे में लिखने को बोला है, जो यहाँ पे सोशल कैपिटल और पॉलिटिकल कैपिटल को यहाँ पे दर्शाता है। तो इन्होंने लिखा है आई वांट टू बी अ गुड पॉलिटिकल लीडर बिकॉज आवर UT नीड्स मोर सच लीडर्स। तो जवाब बहुत बड़ा नहीं है, बट एक विजन काफी क्लियर है कि उनका जो UT है, जो जम्मू और कश्मीर है, वहां पे लीडर्स और अच्छे होने चाहिए, इसलिए मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। सोशल कैपिटल का एक सवाल था कि अपना एक समाज में किया हुआ काम बताएं, तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, फॉर पुअर पीपल लिखा है बस। और वैल्यूज क्या है, तो उसमें बस गुड लिखा हुआ है। तो हमारे लिए कुछ चीजें मुश्किल है निकाल पाना कि यार ये क्या हो रहा है। फिर इंस्टाग्राम पे रातेर महाराज लिखा है, और X भी जो है वो दिया हुआ उन्होंने डिटेल, पर कितने उनके फॉलोअर्स है वो सब नहीं दिया हुआ है। तो हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं जाके एक बार, अगर हमें डाउट लग रहा है। लेकिन यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स पॉलिटिकल एक्सपीरियंस। इन्होंने लिखा है यहाँ पे सरपंच, तो मतलब ये सरपंच हो सकता है किसी पार्टी से ना हो, बट ये सरपंच है, मतलब पॉलिटिकली तो काफी अच्छे रोल पे हैं ये। देन यहाँ पे लिखते हैं कि बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, और यहाँ लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट है, जिला जिला उपाध्यक्ष हैं ये बीजेपी के। तो ऊपर नो अफिलिएशन, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, थोड़ा सा हमारा एंटीना थोड़ा कर सकता है कि क्या करें क्या ना करें। फिर फॉर हाउ मेनी इयर्स हैव यू बीन डूइंग पॉलिटिकल वर्क, तो यहाँ पे लिखा 18 साल, 18 years इज ह्यूज, मतलब बिग एक्सपीरियंस जो है वो है इनका, और पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई की हुई। तो अब ये एक हमको दिख गया, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए।
क्या करें फिर? राठेर साहब का क्या करें? कोई भी एक साथी। आपने उनका प्रोफाइल देखा, सरपंच हैं, 18 साल से राजनीति में है, भाजपा, जम्मू कश्मीर भाजपा से हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं। तो क्या किया जाए? कोई भी हैंड रेस करके बता सकते हैं। कोई भी साथी। पूजा का है कि बात करनी चाहिए, ठीक है। और कोई? हाँ स्पर्श। आ, मुझे लगता है कि इट माइट बी पॉसिबल कि वो एक्सप्रेसिव ना हो, बट जो उनका जमीनी काम है वो अच्छा हो सकता है, इसलिए हमें कंसिडर तो करना चाहिए। हम्म। कई बार कुछ लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में उतने हम्म। सहज नहीं होते हैं, तो शायद वहाँ बहुत इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाते हैं। तो एक मौका दे के देखना चाहिए। पूजा भी कह रही है कि बात कर लेनी चाहिए, या फिर उनका सोशल मीडिया देखना चाहिए एक बार जाके कैसा क्या है। तो ऐसे में एक और प्रिंसिपली हमें ये करना चाहिए कि शायद कुछ लोगों को हम इंटरव्यू के लिए चांस दें। वी कैन मूव देम फॉरवर्ड, इंटरव्यू में हम इनको और प्रोब करें, तो शायद और निकल के आए कि आखिर क्या है, कैसे है, काम क्या करते हैं, वहां निकल के आए कि पद पे हैं कि नहीं है। अभी हम मान लेते हैं कि अभी ये है कि नहीं है, तो शायद क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस में अगर नहीं लिया इनको, तो वो जो 2-3 की इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर किया है वो छूट जाएगा फिर हमसे। तो अभी के लिए हम इनको ले लेते हैं कि पॉलिटिकल कैपिटल में इनका अच्छा काम है, फिनेंशियल कैपिटल में अच्छा काम है, सोशल में उन्होंने थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, और जो मॉरल में वजह वगैरह दी हुई है वो हमें ठीक लग रहा है, तो इसके लिए हम इनको आगे बढ़ा लेते हैं। चलिए, अ, अगला जो है, यहाँ तक कोई सवाल आप लोगों का? ठीक है, तो अगला जो है, नेक्स्ट। तो ये हमें फर्स्ट रिव्यू हो गया। फर्स्ट रिव्यू के बाद हम चलते हैं इंटरव्यू। अब हम में से कुछ लोगों को सिर्फ फर्स्ट रिव्यू करना होगा कि यार हमें बस फर्स्ट रिव्यू करने का मन है, इंटरव्यू के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो एफआर है वो आप दिन के किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, जब भी आप खाली हैं उस टाइम पे कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इंटरव्यू के लिए आपको फिक्स टाइम देना होगा, स्लॉट्स देने होंगे, क्योंकि पार्टिसिपेंट भी आएंगे वहां पे उस इंटरव्यू के लिए, तो आपको वो टाइम देना निकालना पड़ेगा। एफआर आप रात में 1 से लेकर सुबह 4 बजे तक करने का मन हो उस टाइम पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से है। तो ये है पॉलिटिकल कैपिटल का सवाल। उसके इंडिकेटर ये होंगे कि 4 से 5 साल से वो एक्टिव है पॉलिटिक्स में, चुनाव लड़ चुके हैं, कैंपेन लीड किया है, बूथ मैनेजमेंट को थोड़ा बहुत आता है, पार्टी पोजीशन पे हैं, 10 से 15 लोगों की टीम को लीड करते हैं, और पॉलिटिकल डायनामिक्स को समझते हैं। ये उनके इंडिकेटर्स हैं। और सवाल क्या पूछेंगे? ये सैंपल सवाल है, ऐसा नहीं कि आपको एक एक सवाल पूछने ही है। आपको अपने इंटरव्यू के फ्लो के हिसाब से यू कैन प्रोब अराउंड दीज थिंग्स, बट सैंपल सवाल है कि आपको ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। जैसे आप शांतनु से मिले, शांतनु को पूछा कि कैन यू डिस्क्राइब योर कॉन्स्टिट्यूएंसी डेमोग्राफिक्स एंड पॉलिटिकल डिटेल्स, मतलब अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ के थोड़ा डायनेमिक्स बताइए हमको, या फिर डिटेल दीजिए थोड़ा सा। और या फिर आप चुनाव लड़े हैं क्या? जैसे आप मेहराज जिनका हमने देखा वो सरपंच हैं, तो सरपंच या तो चुने हुए होंगे या फिर अपॉइंटेड होंगे। अपॉइंटेड तो बहुत कम होते हैं, चुने हुए होंगे या फिर क्या बोलते हैं, नॉमिनेटेड होंगे वहां पे। सो वी कैन आस्क हैव यू कंटेस्टेड इलेक्शंस, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? तो वो कहें कि नहीं नहीं, चुनाव तो नहीं किया था मैंने, मेरे को सबने चुन लिया था, सब सहमति से मेरे को बोला कि आप लड़िए, कोई मेरे अगेंस्ट लड़ा ही नहीं। या फिर मुझे नॉमिनेट कर दिया गया कि उस समय पे चुनाव नहीं हो रहे थे, तो आई वाज नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कि आप सरपंच हैं यहाँ के। या फिर कोई और सिस्टम हो सकता है, जैसे अगर लद्दाख से होंगे तो लद्दाख से कोई और सिस्टम हो सकता है वहाँ पे इन चीज़ों का। तो इस तरीके से हम सवाल पूछ सकते हैं इलेक्शंस के बारे में। देन ऑल्सो कैंपेन्स के बारे में, क्या कैंपेन यहाँ पे लीड किए हैं, बूथ टीम कैसे मैनेज किए हैं, अगर उनको पता है ये सब तो। और फिर टीम को बिल्ड करने में क्या चुनौतियां आई। तो इस तरीके से हम इंटरव्यू में थोड़ा प्रोब करेंगे, मतलब उनसे और डिटेल में सवाल पूछेंगे और निकालेंगे, कुछ कोशिश करेंगे कि कुछ बताएं अब वो अपने बारे में, ताकि हम जज
डेवलपमेंट बेहतर कर सकें अपनी। फिर सोशल कैपिटल है ये। उसमें वो तो सोशल कैपिटल में भी जो है वो कुछ इंडिकेटर्स हैं। सोशल इश्यूज के ऊपर काम किया 1-2 साल से, टीम है अपनी, लार्ज ग्रुप मोबिलाइज किए हैं, पार्टी ब्यूरोक्रेसी में उनकी जुड़ाव है तो इस तरीके से। और फिर उसी के इर्द गिर्द सवाल हैं। ये सवाल जितने लिखे हुए हैं, क्वेश्चन जितने लिखे हुए हैं, आई विल सेंड ऑल द क्वेश्चंस टू यू ऑल। वो हम सवाल आप सबके साथ साझा करूंगा मैं, कि आप क्या सवाल पूछ सकते हैं आप लोग, सैंपल। उसके अलावा यू कैन ऑलवेज ऐड टू दिस क्वेश्चंस। आपको इस सवालों में हमेशा ऐड कर सकते हैं अपनी ओर से, जब आपको लगता है कि कुछ पूछना है उस समय तो। ये फिर उसके बाद आता है नेटवर्क कैपिटल। नेटवर्क कैपिटल में भी आप देख सकते हैं कि ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ सवाल हैं। सिमिलरली फॉर फिनेंशियल कैपिटल, कि उसके ऊपर भी कुछ सवाल हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं उसके। जब हम फाइनेंशियल कैपिटल की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल निकल के आता है जो मॉरल से भी जुड़ा हुआ है। वो ये है कि आपकी जो फंड रेजिंग एक्टिविटीज है वो कितनी एथिकल है और कितनी फ्रूगल है। उसके ऊपर भी थोड़ा हम सवाल पूछें, प्रोब करें उसके अराउंड भी, कि आप कैसे मैनेज करोगे। वो कोई बात नहीं, हमें तो जनता है हमारे साथ, पैसे की जरूरत ही नहीं है। उनको फिर प्रोब कीजिए आप, क्या लगता है आपको चुनाव में कितना पैसा खर्च होता होगा, आपकी पॉलिटिक्स में कितना पैसा खर्च होता है, जनता कैसे देती है आपको पैसे इतने। वो सब हम थोड़ा पूछ सकते हैं। एंड देन इंटेलेक्चुअल कैपिटल में हम कुछ सवाल हैं कि उनसे थोड़ा प्रोब लेके, जो आजकल के जो करंट अफेयर्स हैं कुछ जरूरी, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का हो सकता है, स्टेट का हो सकता है, कोई मुद्दा है जिसके ऊपर वो बात करना चाहें, उनसे हम बात कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वी कैन काउंटर देम, वी कैन बी डेविल्स एडवोकेट विद देम, और उनको हम थोड़ा घुमा सकते हैं वहां पे। ग्रिल व्रिल मैं नहीं कहता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा हम उनको अनकंफर्टेबल तो कर सकते हैं। अगर अभी तक वो थोड़ा कंफर्टेबल हो गए हैं उसमें, तो वी कैन मेक देम अनकंफर्टेबल अबाउट इश्यूज, अब चैलेंज देम अबाउट देयर थॉट्स बिलीव्स, थोड़ा सा हम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा कर सकते हैं हम लोग। एंड देन मॉरल कैपिटल के अपने हैं, और थोड़ा सा इसमें देखें कि वो कैसे लर्निंग आई है कि नहीं है, और जो अपोजिंग व्यूज होते हैं उसको लेके कैसे कितने टॉलरेंट हैं वो, तो वो एक चीज बहुत जरूरी है। देन यू कैन ऑल्सो आस्क सम केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन। मतलब आपको अगर लगता है कि सिर्फ सवालों से सब कुछ निकल के नहीं आ रहा है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन। मतलब कि आपने कोई केस स्टडी दे दिया कि जैसे कि ये है, अ, जैसे कि कहा कि एक कोई पंचायत है जहाँ पानी की बहुत कमी है, और उस जगह पे हम पानी लाना है हमको, तो कैसे करेंगे आप। तो इस तरीके से वी विल गिव देम सम केस स्टडीज। या फिर ये जिस तरीके से है कि भाई किसानों का मुद्दा था बहुत, अ, और मतलब, तो इस तरीके से हम कुछ केस स्टडी से पूछ सकते हैं अगर आपको लगता है कि सवालों से निकल के नहीं आ रहा है तो। ये है। तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। हम डायलॉग करें उनके साथ में, मतलब अगर हमें लगता है कि ये तो हमसे डिफरिंग व्यू में है, तो हम उनको बैठ के बिल्कुल रोस्ट नहीं करेंगे, ग्रिल नहीं करेंगे कि यार आप कैसे कह रहे हो आप। हाँ, हम उनको चैलेंज करें। वी कैन बी डेविल्स एडवोकेट, मतलब कि हमको जो जिस बात में हम बिलीव नहीं भी करते हैं, मान लीजिए, तो समटाइम्स टू मेक देम सी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, वी कैन आस्क देम अबाउट क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो वो हम कर सकते हैं। दूसरा है टेस्टिंग इंटेलेक्चुअल नॉलेज, मतलब हम थोड़ा नॉलेज को भी थोड़ा संभाल के देखें कि कितना उनको पता भी है चीज़ों के बारे में। बट ये सब चीज़ें सिर्फ आइसोलेशन में वर्क नहीं करेंगे, वी नीड टू सी द बिगर पिक्चर, कि वो कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या भाषा बोल रहे हैं, व्हाट आर द पॉलिटिकल जर्नीज। समटाइम्स ऑल्सो इट ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट। अदरवाइज हम सिर्फ अगर इतना ऑब्जेक्टिवली छोड़ देंगे उसके अंदर, तो फिर बहुत मुश्किल होगा हमें इस तरीके से लोगों से इंगेज करना भी। एंड देन थर्ड इज प्रेशर टेस्ट, थोड़ा सा प्रेशर दें उनको, लेकिन थोड़ा ऑब्जेक्टिवली हम ये सब चीज़ें डील करें उनके साथ। एंड ये सब चीज़ें तो हैं कि मतलब अब होगा क्या ना, कि आप सुनेंगे कुछ लोगों को कि उनको ना वर्ड्स बोलने आते हैं, मतलब दे नो द वर्ड्स टू स्पीक, तो वो शायद आपके सामने बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। और कोई उसमें दो राय नहीं, कोई भी इंटरव्यू जब देते हैं तो वो बहुत ऑब्वियस है कि देंगे, अपना सबसे बेस्ट रखना चाहेंगे वो, तो वो सब शायद हर चीज़ में अग्री करें। तो थोड़ा लीड कम कीजिए, और उनको थोड़ा आने दीजिए कि मतलब क्या निकल के आ रहा है वहां से, उनके अंदर से क्या निकल के आ रहा है सवाल। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं।
तो ये थोड़ा जरूरी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना है। जितना डिटेल हम ले सकते हैं उनसे उतना अच्छा है। दूसरा है लिसनिंग और डायलॉग करने की क्षमता किस तरह की है, उसके लिए हम थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जो है वो जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो किस तरीके से अपने एक्सपीरियंस को दिखा भी रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग 10 साल से पॉलिटिक्स में है, किसी पद पे नहीं है, 10 साल से थे ना आज है, तो हाउ आर दे लुकिंग इन आवर कोहॉर्ट, वो इमेजिन कर सकना है, वो एक जरूरी चीज है। हमें से अच्छे लोग नहीं चाहिए, हमको ऐसे लोग चाहिए जिनके अंदर री री इमेजिनेशन इमेजिनेशन करने की क्षमता है, कि वो सोच पा रहे हैं कि पॉलिटिक्स को चेंज कैसे करना है, पॉलिटिक्स को इमेजिन कैसे करना है फिर से। कोई भी अगर डिविजिव बात करते हैं, वॉयलेंट व्यूज हैं, तो फिर थोड़ा सा वो फ्लैग्स होंगे हमारे, और शायद हम उनको बूट कैंप में भी ना लें। ठीक है, हमारे पास कोई हो सकता है कि वो सरपंच हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, बट बात कर रहे हैं बिल्कुल डिविजिव सी, धार्मिक स्तर पे, जातीय स्तर पे, लैंगिक स्तर पे, बिल्कुल वॉयलेंट व्यूज हैं उनके, तो उनको हम नहीं लेंगे आगे फिर जाके। हाँ, और जो सबसे लास्ट में सबसे जरूरी चीज ये है, आप 2 इंटरव्यू कम लीजिए, कोई बात नहीं है, पर जो इंटरव्यू लिया है उसके नोट्स काफी अच्छे से लीजिए, क्योंकि फिर बाद में वही काम आते हैं कि हमें वीरेंद्र को लेना है कि नहीं लेना है, लास्ट में वही नोट्स काम आएंगे। कि क्या पता हमें कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो, हम भूल गए हो, तो हम वापस से उस नोट्स में जाएं कि इंटरव्यू में क्या बात हुई थी इनसे, वी कैन सी दोज नोट्स, एंड देन वी कैन से कि ओके, शायद यहाँ पे मिस हुआ, लेकिन यहाँ पे हमें नोट किया हुआ है ये चीज। तो दैट्स वाई बी ए गुड नोट टेकर। एक इंटरव्यू कम लेंगे, पर वो जो टाइम होगा उस इंटरव्यू को यूटिलाइज करेंगे टू राइट नोट्स, तो जितनी जल्दी हम उसको अपडेट कर सकें। तो ये है जो है अ, तो अभी तक कोई सवाल साथियों आप लोगों का? कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? थोड़ा सा पता है मुझे कि थोड़ा अचानक से बहुत इन्फॉर्मेशन आया होगा। ठीक है, कोई सवाल नहीं है तो हम आप रिक्वेस्ट करेंगे उबैर से, ये वाला पार्ट जो है इसको प्लीज देखेगा अच्छे से, क्योंकि टेक्निकल पार्ट होगा ये, और थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको नेविगेट करने में, अगर आप मोबाइल वगैरह से कर रहे हो तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो वेल एंड गुड, सबसे अच्छी बात तो वही है, मोबाइल से हो जाएगा, तो इसमें इश्यू नहीं। हाँ, super. तो अभी हम चल रहे हैं पोर्टल पे। तो साथियों, जो आपने अभी पूरा पार्ट देखा, वो जो थ्योरेटिकल था कैसे क्या करना है वो आपने देख लिया। अब मेन चीज आएंगे हमको कि एक्सेस कैसे करना है चीजों को, और हम कैसे देखेंगे वो चीजें आपको कैसे दिखेंगी अपने। सबसे पहली चीज तो इसके बाद अंकित एक ग्रुप बनाएंगे इसके रिलेटेड। तो जब ग्रुप बन जाएगा तो ग्रुप में हम आपको डिटेल्स मुझे कुछ देनी होंगी, सो दैट मैं आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स पहले बनाऊं पोर्टल के लिए, और पोर्टल का लिंक दे दूंगा मैं। तो सबका अलग अलग अपना एक क्रेडेंशियल बनेगा, और उसी के बेसिस पे फिर आपको यहाँ पे लॉग इन करना होगा। ये पेज, वो लिंक हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और इस लिंक पे आपको ये करना है। Sorry. यार, तो लॉग इन जैसे ही हम करेंगे तो आपको कैसे, आपको ऐसा तो नहीं दिखेगा, बिकॉज ये जो है हमारा सुपर एडमिन का पासवर्ड, ये पोर्टल है। हाँ, ये ऊपर नंबर्स आपको सब ऐसे दिखेंगे, और आपको डायरेक्टली जाना होगा जब भी आपको कोई एप्लीकेशन असाइन होगा, जो हम बैक एंड से आपको असाइन करेंगे, आपके ईमेल जो आपने हमको दिया होगा। आपको एक तो व्हाट्सएप पे आपको अपने फोन पे एक टेक्स्ट आएगा, मैसेज आएगा कि आपको एप्लीकेशन एफआर के लिए असाइन हुई है, फर्स्ट रिव्यू जो होगा। और साथ ही में आपको एक ईमेल भी आएगा कि आपको एप्लीकेशन असाइन हुई है। तो वो हम मेक श्योर करते हैं कि आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि आपको एप्लीकेशन असाइन हुई है। तो जैसे ही आपको एप्लीकेशन असाइन होंगी तो आपको शॉर्ट लिस्ट में जाना है। शॉर्ट लिस्ट बिल्कुल साइड में आपको दिख रहा है ना सबको, शॉर्ट लिस्ट एप्लीकेशंस करके आएंगे। तो ऊपर आपको यहाँ पे
ये फिल्टर्स होंगे, वहां पे फिल्टर नहीं होगा, आपको डायरेक्टली जो असाइंड एप्लीकेशन है वो दिख जाएंगी। मुझे यहाँ पे फिल्टर लगाना है तो मैं यहाँ पे फिल्टर लगा रहा हूँ गुड पॉलिटिशियन प्रोग्राम का। आपको फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको जो एप्लीकेशन असाइन हुई होंगी वो आपको ऑटोमेटिकली इधर दिख जाएंगी, जो आपको नीचे नाम दिख रहा है। तो अब आपको क्या करना है, तो अब सबसे पहले हम एक फॉर्म खोलेंगे, जैसे कि ये काजल का हम फॉर्म खोलेंगे। तो जैसे अभी अंकित ने आपको दिखाया था कि फॉर्म कैसा दिखता है, आपने भी अपने टाइम पे फिल किया होगा। क्वेश्चंस थोड़े चेंज होते रहते हैं हमारे। तो इन्हीं के बेसिस पे आपको पहले आप फॉर्म को पूरा गो थ्रू करेंगे। आप फॉर्म चेक करोगे, जो जो इंडिकेटर्स अभी अंकित ने बताए आपको, सब चीजें आप देखोगे। तो जैसे अंकित ने अभी बोला कि कुछ लोगों का फॉर्म में वो दो चीजें भरते हैं, जैसे कि अभी एक ने लिखा था, जो महराज का एप्लीकेशन अभी दिखाया, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा था कि वो फॉर्मली किसी भी पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। और नीचे उन्होंने लिखा था कि वो बीजेपी के साथ एसोसिएटेड है, उनका पोजीशन भी है, पार्टी वो पोजीशन होल्डर भी है। तो और वो सरपंच भी है। तो इन चीजों में आपको क्या करना है, तो इसीलिए फॉर्म को पूरा गो थ्रू करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने ऊपर यहाँ पे देख लिया कि यहाँ तो नो एफिलिएशन लिखा हुआ है, तो इसने कुछ नहीं किया होगा तो हम उसको वहीं पे रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। फॉर्म को एक बार आपको अच्छे से 2-4 मिनट तक पूरा एसेस करना है कि इन्होंने क्या लिखा है, जैसे जो भी डिटेल्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। तो कभी क्या होता है ना, जैसे कि आपको पता है कि पॉलिटिक्स में लोग होते हैं, या हमारे काफी लोग ऐसे होते हैं जो टेक से भी नहीं होते हैं, जिनको टेक का ज्यादा पता नहीं होता है, तो वो ज्यादा आर्टिकुलेट या लिख नहीं पाते इन्फॉर्मेशन, या मोस्टली कोई और उनकी इन्फॉर्मेशन फिल करता है। तो ये जो एफआर के बेसिस पे हमको थोड़ा सा लीनियंट तो रहना पड़ेगा। क्योंकि लीनियंसी इन द सेंस कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी कोई किसी ने कुछ नहीं लिखा होगा, लेकिन ये लिखा होगा यहाँ पे कि पार्टी पोजीशन होल्डर है या वो कंटेस्ट कर चुके हैं, तो उस बेसिस पे हम देख सकते हैं क्या इनको आगे बढ़ा। और डाइवर्सिटी का हमको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि जैसे महिलाएं या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से जो लोग हैं, उनको हम पूरी तरह से देखें कि इनको रिजेक्ट करना है एफआर के लेवल पे ही, या इनसे और बातचीत करनी चाहिए। कोई भी इंडिकेटर आपको अगर दिख रहा है कि नहीं इनसे बात करनी है, तो आप उनको मूव फॉरवर्ड कर दीजिएगा। वो मैं बताऊंगा अभी कैसे करना है। तो उस चीज का थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस हम देख के फिर जो अभी अंकित ने पूरा आपको बताया कि कैसे करना है, अब हम ये जो आपने कर लिया, पूरा फॉर्म को एसेस कर लिया, अब हम वापस जाएंगे। अब हम इस पे वापस आ गए, तो इधर आपको काजल का दिख रहा है, तो यहाँ पे एक्शन करके आ रहा है आपको, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट, ये पेंसिल वाला जो ना, पेन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो पेन वाले में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये जो है मार्किंग वाला क्राइटेरिया दिखेगा। तो इसमें आपने जो एसेस किया है उसको, प्रोफाइल को, जो फॉर्म में लिखी गई है चीजें, उसके बेसिस पे जो आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है, आपको स्कोरिंग करना है सबका। आप कैसे, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, 1 2 3, पॉलिटिकल में उनका कितना आप रेट कर रहे हो, सोशल में आप कितना रेट कर रहे हो, नेटवर्किंग में कितना आप रेट कर रहे हो, फिनेंशियल में कितना कर रहे हैं, जो ये 6 कैपिटल्स थे, तो इनके बेसिस पे आपको जो आपने फॉर्म रिव्यू, फर्स्ट रिव्यू या फॉर्म से जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर पाए हो, वो आपको यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग पूरा अनबाइस्ड वे में फिल करना है। उसके बाद स्टेटस आता है यहाँ पे। तो स्टेटस में 3 चीजें हैं, मूविंग फॉरवर्ड, वेट, नॉट मूविंग फॉरवर्ड। तो पहले मूविंग फॉरवर्ड और नॉट मूविंग फॉरवर्ड पे बात करते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड, जिसपे आप श्योर हो कि इसको आगे बढ़ाना है, जिस जो सारे क्राइटेरिया फिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप मूविंग फॉरवर्ड कर दोगे। और रिमार्क्स, रिमार्क्स में आप क्या लिख सकते हो, रिमार्क्स में आपको अगर लगता है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन पूरा, जैसे अभी रात्रिक महराज का आपने देखा, तो उनका जो प्रोफाइल था उन्होंने पूरा फिल नहीं किया था, उनके कंफ्लिक्टिंग व्यूज थे, दो कंफ्लिक्टिंग चीजें लिखी थी एक ही अपने फॉर्म में, ऊपर लिखा था नो एफिलिएशन। तो आप वो रिमार्क्स यहाँ डाल सकते हैं कि हम जो इंटरव्यू करेगा, मे बी आप इंटरव्यू करें या कोई और इंटरव्यू करे बाद में, उसका किसी को भी असाइन हो सकता है, आपको भी हो सकता है, किसी और को। तो जो इंटरव्यूअर है उसको किस चीज के अराउंड उनको प्रोब करना चाहिए, किस चीज पे सवाल करने चाहिए, और थोड़ा सा उनके प्रोफाइल के बारे में, जो एफआर में डिटेल्स आपने दी थी कि मान के चलो कि रात्र महराज हैज बीन अ सरपंच या इज अ सरपंच फ्रॉम दिस एरिया,
ही इज एक्टिव इन पॉलिटिक्स फ्रॉम दिस ईयर। तो ये सारे कमेंट्स आप पूरा, आप हिंदी में भी डाल सकते हो, इंग्लिश में भी यहाँ पे अपने कमेंट्स पुट कर सकते हो। और आपको क्या लगता है कि और क्या इंफॉर्मेशन या इंटरव्यू पे हमको कलेक्ट करनी चाहिए, तो इंटरव्यूअर को आप वो लिख सकते हो, सो दैट जो भी इंटरव्यू लेगा उसको पूरा फॉर्म देखने की जरूरत नहीं है, वो आपके रिमार्क्स के बेसिस पे वहां से वो आगे बातचीत को लेके जा सकता है। तो यहाँ पे वो रिमार्क्स आपको डालने हैं। अब अगर कोई, मतलब आपको क्लियरली लग रहा है कि ही इज नॉट फिट फॉर द प्रोग्राम, या उनका एक्सपीरियंस नहीं है, जो क्लियर आपको है, तो वहां पे आप डायरेक्टली नॉट मूविंग फॉरवर्ड कर दोगे। और लेकिन इसमें भी आपको रिमार्क्स डालने बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस बेसिस पे इनको रिजेक्ट कर रहे हो। जैसे कि आप लिखो, आप किसी को नॉट मूविंग फॉरवर्ड कर रहे हो ऑन द बेसिस बिकॉज ही इज नॉट एक्टिव इन पॉलिटिक्स और ही हैज नॉट डन एनी पॉलिटिकल वर्क। तो उस चीज को आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे कि ये चीज की वजह से हम इसको मूव फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। तो वो इंपॉर्टेंट है लिखना। उसके बाद आता है वेट वाला। अब कोई क्या होता है वेट वाले में, वेट वाले में यहाँ पे आप किसी कैंडिडेट को लेके बहुत कंफ्यूज हो कि इसको, मतलब बहुत उनके फॉर्म में इतना इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो आपको लगता है, लेकिन शायद आपका इंस्टिंक्ट बोल रहा है कि शायद ये पॉलिटिक्स में है, या मतलब इनसे बातचीत करनी चाहिए, या इनको हम बाद में भी देख सकते हैं। तो उनको आपको वेट, जहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि इस पार्टिसिपेंट का क्या करना है, उनको आप वेट पे डालोगे। लेकिन सारे पार्टिसिपेंट्स को आप वेट में नहीं डालना है, क्योंकि कुछ को तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि कैसे वो तो आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो मोस्टली हमारा मूविंग फॉरवर्ड है, नॉट मूविंग फॉरवर्ड। और वेट वाला ऑप्शन होता है जब आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि मतलब, या फिर आप टीम मेंबर से किसी से बात करना चाहते हो एफआर के बाद कि इनके साथ कैसे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, और क्लियरिटी चाहिए होती है आपको उस चीज को लेके, तो उनको आप वेट में रखिएगा। और बाकी तो हम पूरी टीम, जो ग्रुप भी बनेगा, हम अवेलेबल रहेंगे जब भी आपको कहीं पे भी लगता है कि आपको हमारी जरूरत है, तो वी विल बी अवेलेबल, टेक के रिलेटेड हो या बाकी कोई चीज हो, तो हम अवेलेबल रहेंगे। जब आप ये सारी चीजें पुट कर दोगे, तो उसके बाद आपको इसको सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप सेव कर दोगे, तो वो आगे, मतलब अगर आगे बढ़ रहा है तो वो आगे नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा। इंटरव्यू में आप नॉट मूविंग फॉरवर्ड कर दोगे, तो वो एप्लीकेशन इधर से ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा होता है कि जो वेट वाले हैं, तो वेट वाले स्टेटस में जैसे इनका कंप्लीट यहाँ पे दिख रहा है, आपको वहां पे लिखेगा कि आपने इनको वेट लिस्ट में डाला हुआ है। और यहाँ असाइंड यूजर, ये आपको वहां पे दिख जाएगा अपना। तो ये हो गया एफआर स्टेज पे। एफआर जैसे ही हो जाएगा, अब हम इंटरव्यू स्टेज पे भी जाएंगे। इसके बाद एफआर स्टेज पे अगर कोई किसी को सवाल है, किसी को कुछ कहीं पे समझ नहीं आया और समझने की जरूरत है, कोई और। और एफआर स्टेज का ये है ना कि जो स्कोरिंग है, आउट ऑफ 5 जो स्कोरिंग है वो ऐसे है कि अगर आपको लगता है कि 70 से ऊपर परसेंट अगर वो मैच कर रहे हैं जो क्राइटेरिया दी हुई है वहां पे, देन गिव देम 4 to 5। अगर 30 to 70 का है तो 2 और 3, है ना। और अगर 30 से कम है तो 1। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि है ही नहीं पॉलिटिकली बिल्कुल भी अफिलिएटेड, या किसी पद पे भी नहीं है, सोशली भी उतने वो नहीं है, तो वो रेंज बस याद रखिएगा, 70 से ऊपर 4 और 5, 70। वो किसी का कुछ भी हो सकता है। मैं स्ट्रिक्ट चेक करूँ तो मैं 4 दूंगा, वीरेंद्र जो है वो इजी है तो वो 5 देंगे, वो हो सकता है। लेकिन अगर किसी का कोई पॉलिटिकल नहीं है फिर भी 4 दे रहे हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल होगा, वो गलत, थोड़ा गलत हो जाएगा, वो एरर हो जाएगा हम लोगों की ओर से। सो इफ दे हैव, इफ दे लाइक, दो इंडिकेटर्स हैं, 4 से 5 साल से राजनीति में है और अपना उन किसी पोजीशन या किसी चुने हुए पद पर है, दोनों फुलफिल कर रहे हैं 4 या 5। एक फुलफिल कर रहे हैं तो 2 या 3, दोनों फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो 1। लेकिन क्योंकि बाकी कैपिटल्स में उनका हम देख सकते हैं क्या अच्छा काम किया है, इसलिए हम बाकियों में देख लेंगे। बट फर्स्ट स्टेज पे पॉलिटिकल, फिनेंशियल एंड मॉरल, दीज 3 आर द की कैपिटल्स। तो अगर इनमें उनके नंबर कम होंगे तो उनके ओवरऑल नंबर भी कम हो सकते हैं। 2 से कम किसी के अगर नंबर है तो आप उनको बिल्कुल भी मूव फॉरवर्ड करिए ही मत, क्योंकि 2 से कम में हम सिर्फ जो है वो कर रहे होंगे। 2 से 3 तक अगर है तो मूव फॉरवर्ड कर, 2 से अगर 2.5 भी है तो हम उसको मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। 2.5 से ऊपर यू कैन मूव देम फॉरवर्ड, क्योंकि स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है हम लोगों के, हमको पता है। तो विल मूव फॉरवर्ड 2.5 से ऊपर वालों, जो रेटिंग ओवरऑल आएगी। जैसे अभी देखिए, इस स्टेज पे चलते हैं, एक दिखाता हूँ मैं आपको। नहीं नहीं, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो टीचर आपको इसी का आएगा सिर्फ, तो कोई इश्यू नहीं है।
है। तो ऐसे ये है, तो इनका जो है 3.25, इनका जो रिव्यू हुआ है तो इनका 3.25 है ना, इसलिए ये मूव फॉरवर्ड है। और इनका रिमार्क जो है वो इस तरीके से लिखा हुआ है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, आपकी जो जिस भाषा में आप कंफर्टेबल है। Mehraj is sitting Sarpanch and district vice president of BJP Bandipura. Though some of the information are missing in the application, the current position, financial stability, and information about social work finds him a suitable candidate to move forward for interview. अब यहाँ पे लिखा है कि काइंडली प्रोब अराउंड द फॉलोइंग ड्यूरिंग द वीडियो इंटरव्यू। और ये भी लिख दीजिए कि आपके हिसाब से उनसे क्या पूछा जाए इंटरव्यू के टाइम पर। मैंने लिखा है कि सोशल एक्टिविटीज ही एज इन पार्ट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कैसे वो अपना प्लान कर रहे हैं फाइनेंशियली, क्योंकि उन्होंने एमएलए लिखा हुआ है, बनना चाहते हैं। Why is he in politics and how current situation in the state is shaping his politics? तो ये 3 सवाल अगर हमें मिल जाते हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया हमें लग जाएगा। बाकी जो आप सवाल पूछोगे वो तो पूछोगे, पर ये तीन सवाल पूछने ही हैं आपको इंटरव्यू के अंदर। तो जब आप रिव्यू अच्छे से करते हैं तो इंटरव्यू करने वाले को थोड़ा सा हेल्प होता है कि उनको पता है कि भाई फोकस हमें कहाँ करना है इंटरव्यू के टाइम पर। तो इस तरीके से हमें देखना है। तो यहाँ पे 3.25 इनका वेटेज एवरेज है, और यहाँ रिमार्क जो है वो ये लिखा हुआ है। और फिर जो है इनका मतलब इंटरव्यू इनको शेड्यूल करना होता है, वो यहाँ से वो सब शेड्यूलिंग हम लोग कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे आएगा, देखो वो अभी आप बताओगे ना फीडबैक। तो जैसे आपको दिखा, जैसे ये हम ये मतलब आपने देखा कि एफआर स्टेज के बाद फॉर्म कैसा दिखता है। तो एफआर स्टेज के बाद फॉर्म आपका, जैसे ही आप सारी चीजें डालोगे तो ये चीजें आपको दिख जाएंगी वहां पे कि आपने इसको 3 पॉइंट, मतलब जिसने भी एफआर किया है, जब आपको ये असाइन होता है तो ये सब चीजें दी हुई है और ये मूव फॉरवर्ड हो रहा है। और ये रिमार्क्स आपको दिख जाएंगे जिसके बेसिस पे आप आगे डिस्कशन को आगे लेके जा सकते हो। तो आपको फिर क्या करना है, आप सीधे इंटरव्यू में जाके, जब इंटरव्यू आपको असाइन होगा तो इंटरव्यू फीडबैक में जाओगे डायरेक्टली। इंटरव्यू फीडबैक में आपको, जैसे यहाँ पे अभी मुझे शी रिप्रेजेंट्स के दिख रहे हैं, आपको शी रिप्रेजेंट्स के दिख रहे होंगे, लेकिन आपको जो असाइन किए होंगे आपको वही वाले दिखेंगे वहां पे। तो शी रिप्रेजेंट्स वाले इंटरव्यूज में हम शी रिप्रेजेंट्स वाले देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें भी हम अभी सेम ये पेंसिल वाला आएगा आपको अभी, क्योंकि ये शॉर्ट लिस्ट हुआ है। एक मिनट में आपको एक ये वाला दिखाता हूँ जो नॉट अवेलेबल। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये प्लस का साइन आ रहा होगा जहां पे मेरा कर्सर है, तो आपको ये ऐसे दिखेगा वहां पे जब आपको असाइन होंगे। ये एड इंटरव्यू रिमार्क्स करके आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। और पहले आपको लेकिन इंटरव्यू रिमार्क्स तभी आप डालोगे जब आप पूरा इंटरव्यू लोगे। पूरा अपना आप पहले नोट्स ले सकते हो पेन कॉपी पे और बाद में आप ये फिल कर सकते हो, बट हम रिकमेंड करेंगे कि आप इंटरव्यू के तुरंत बाद ये डिटेल्स भी फिल कर दीजिए, क्योंकि हमको फिर थोड़ा डिले हो जाता है इधर से। तो इसमें भी जैसे उस इसमें जो है अभी डिफरेंट रिमार्क्स लिखे हुए हैं, मतलब डिफरेंट स्कोरिंग क्राइटेरियाज है। जो टीजीपी वाला है उसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज रहते हैं, तो वो क्राइटेरियाज अपडेट जैसे ही होंगे तो वो आपको दिख जाएंगे, क्योंकि अभी हमने इंटरव्यू स्टेज में किसी को भी फॉरवर्ड नहीं किया है तो वो दिखेगा नहीं यहाँ पे। तो सेम आपको स्कोरिंग करना होगा, जो भी 5-6 चीजें दी होंगी ऑन द बेसिस ऑफ दोस, मोस्टली 6 कैपिटल्स के अराउंड ही रहेंगे वो चीजें भी। लेकिन उसमें थोड़ा स्कोरिंग का पैटर्न चेंज होगा कि किसी में ज्यादा हाई रहेगा स्कोरिंग और किसी में थोड़ा कम रहेगा। सेम चीज यहाँ पे भी आपको करना होगा कि यहाँ पे 3 चीजें, आप इसको क्या शॉर्टलिस्ट कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो या होल्ड कर रहे हो, तो ये 3 चीजें होंगी। अगर आप इसको शॉर्टलिस्ट कर रहे हो, आप इसको मूव फॉरवर्ड करना चाहते हो बूट कैंप के लिए, तो आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करके सेम रिमार्क्स डालोगे कि आप इसको किस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कर रहे हो। आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो तो आप किस बेसिस पे इसको रिजेक्ट कर रहे हो, आप होल्ड पे रख रहे हो तो किस बेसिस पे आप इसको होल्ड कर रहे हो। तो ये सेम प्रोसेस रहेगा इंटरव्यू वाले में भी। फिर ये आप जब इसको शॉर्टलिस्ट करते हो तो शॉर्टलिस्ट वाला बूट कैंप के लिए चला जाएगा ऑटोमेटिकली, और जिसको आप होल्ड कर रहे हो होल्ड वाला सेम इधर ही इसी पोजीशन पे रहेगा, और रिजेक्टेड वाला या जिसको हम नॉट मूविंग फॉरवर्ड कर रहे हो वो इधर ही रुक जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज हमको इंटरव्यू रिमार्क्स में डालना होगा। तो हर चीज जब भी आपको एफआर स्टेज पे हो या फिर आपको इंटरव्यू स्टेज पे, जब भी आपको एप्लीकेशन असाइन होंगे, जो ईमेल आईडी आप हमको दोगे, जो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमको दोगे, तो आपको उसी टाइम पे जैसे ही यहाँ से असाइन होगा आपको वो ईमेल और आपके मैसेज में आ जाएगा कि आपको एप्लीकेशन असाइन हुई है। इंटरव्यू के टाइम पे आपको टाइमिंग्स आएंगी, क्योंकि टाइमिंग्स बिल्कुल इसमें टाइम हमको ये डालना पड़ता है कि किस टाइम पे हम
इंटरव्यू को शेड्यूल कर रहे हैं, वही टाइमिंग हम आगे, मतलब ये टाइमिंग मोस्टली हम ऑन द बेस ऑफ ये करते हैं कि आपसे भी हम पूछेंगे कि आपका कौन सा स्लॉट खाली है, आपके किस टाइम में हम इंटरव्यूज रख सकते हैं। और सेम चीज हम अपने पार्टिसिपेंट से, एप्लीकेंट से भी पूछते हैं कि आपका आपके लिए कौन सा टाइम फिजिबल था, जो मैच कर जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम इंटरव्यूज आपके शेड्यूल कर देते हैं। और जो मोस्टली आपको भी पता है कि हमारे सारे इंटरव्यूज गूगल मीट पे है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, मोस्टली आपको डाउनलोड ही नहीं होगा, तो अगर नहीं है किसी का तो वो डाउनलोड कर ले गूगल मीट। तो उसमें आपको मुझे एक लिंक भेजना होगा, वो मैं बाद में आपको, जब ग्रुप हमारा बन जाएगा या आगे की जो भी कॉन्वर्जेशन होगी तो वहां पे, तो सेम चीज यहाँ पे अभी हमारी, हमको आपकी जरूरत यहाँ तक है, यहाँ पे हम रुक जाएंगे बूट कैंप तक, फिर आगे हम देखेंगे कि कैसे करना है। अभी के लिए हम यहाँ तक का सिलेक्शन प्रोसेस होल्ड करने वाले हैं। जैसे मैंने बोला पहले ही कि जो सबसे पहले एफआर लेवल पे है, एफआर लेवल पे थोड़ा सा हम लीनियंट रह सकते हैं बिकॉज डाइवर्सिटी एंड बाकी चीज़ों को लेके हमको, क्योंकि हमारा बहुत सारे लोग जो होते हैं टेक सेवी नहीं होते, बहुत सारे लोग रूरल एरिया से होते हैं जहाँ पे इंटरनेट की कमी होती है, या बहुत सारे लोग जो है वो आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं अपने आंसर्स को अच्छे से क्वेश्चंस में, लिख नहीं पाते हैं, तो उनको हम थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देके उनको, आपको लगता है कि आपके आपका जो एक्सपीरियंस है अपना पॉलिटिकल, उसके हिसाब से आपको लग रहा है कि इनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनसे एक बात करनी चाहिए, तो बात कर लेनी चाहिए, उनको मूव फॉरवर्ड कर देना चाहिए हमको। तो मेरा ये रहेगा। और अगर आपको कहीं पे डाउट लग रहा है किसी पार्टिसिपेंट को लेके कि इसका क्या करूं, तो टीम मेंबर्स ऑलवेज, मैं, अंकित, अलीनो, दीपांशु, ओहाना, हम सब रहेंगे, सौरभ, आप किसी को भी रीच आउट कर सकते हैं कि ऐसा पार्टिसिपेंट है, हम भी उसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो इट्स ऑलवेज टू टेक, मतलब 2-3 लोगों से आप बात करके फिर उसका क्या करना है वो हम देख सकते हैं। तो अभी के लिए पोर्टल के रिलेटेड अगर आपको और कोई भी सवाल है तो आप, आपको पोर्टल थोड़ा डिफरेंटली दिखेगा, बिकॉज ये वाला पोर्टल, जो ये वाला जो आपको पेज अभी दिख रहा है, ये हमारा, ये तो आप एक बार अपना वो वाला पर्सनल वाला कर सकते हो लॉगिन। ये नहीं किया है क्या? ठीक है, तो मतलब वो हम आपको एक बार दिखा देंगे बाद, मतलब सेम ही सेम दिखेगा ऑलमोस्ट, बट कुछ चीजें होंगी जो वहां पे इन लोगों को पता होगा बस। कुछ, मतलब आपको डायरेक्ट जैसे हम लास्ट का फोन नंबर बताओ, मैं लास्ट का फोन नंबर था लास्ट का 3 डिजिट्स। इसमें डाल दो ना, यही है ना ये सब। हाँ बिल्कुल, ये आपको इनको ये दिखाना। बोलो ना, थोड़ा बता दो पासवर्ड। पासवर्ड बताओ। तो इसको बना दो और तो यहाँ पे मैंने जो अभी डाला हुआ है ये जैसे एक हमारे टीम मेंबर है, इनका मैं डाल रहा हूँ, ऐसे ही आपका भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ जाएगा आपके पास। तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ, तो आपको कैसा वेब पेज दिखेगा? भाई यही है। दीपांशु को दी ये है SHU। 869 तो ये हो गया है, तो आपको ये सारे चीजें दिखेंगी यहाँ पे। तो जैसे आपको डैशबोर्ड दिख रहा है अभी, लेकिन जब आपको एप्लीकेशन असाइन होंगी तो आपको डायरेक्टली शॉर्ट लिस्ट वाले पे जाना है, और यहाँ पे आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, गुड पॉलिटिशियन, फिल्टर लगाओगे आप। इसमें क्यों दिख रहा है, इसमें यहाँ पे फिल्टर क्यों लगाना पड़ रहा है, बिकॉज दीपांशु ने शी रिप्रेजेंट्स के लिए भी एप्लीकेशंस की हुई है, तो दैट्स वाई यहाँ पे फिल्टर लगा। जिन जिन लोगों ने शी रिप्रेजेंट्स में भी हमारी हेल्प की होगी, तो उनको शी रिप्रेजेंट्स का भी तब जाके उनको फिल्टर लगाना है। अगर कोई बिल्कुल नया प्रोफाइल बन रहा है, जिन्होंने अभी तक सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल भी होल्ड नहीं किया है, तो उनको फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, उनको डायरेक्टली यहाँ पे जो नीचे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे इनको आप वो डेटा सारा दिख जाएगा कि आपको कौन कौन से एप्लीकेशंस असाइन हुए हैं, और फिर जो बाकी प्रोसेस मैंने आगे का बताया सेम वैसे ही प्रोसेस करना है आपको। और इंटरव्यूज के टाइम पे बस एक लास्ट चीज बताने जा रहा हूँ मैं, कभी कभी क्या होता है कि हम इंटरव्यू शेड्यूल कर देते हैं लोगों के साथ, उनके टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो भूल जाते हैं। तो
जब भी आप इंटरव्यू ले रहे हो तो 2-3 मिनट पहले आप उनको हाफ एन हाफ एन आवर पहले रिमाइंडर डाल सकते हो या कॉल कर सकते हो कि मतलब आपका ऐसे इंटरव्यू है आज, तो आप रेडी रहना या अवेलेबल रहना उस टाइम पे। कभी कभी क्या होता है कि लिंक का प्रॉब्लम आ जाता है, उनको लिंक नहीं मतलब वो ईमेल एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम पे आप हमको रीच आउट कर सकते हो, किसी भी टीम मेंबर को, या हम वो भी बताएंगे कि जो आपका गूगल मीट का लिंक है वो आप उनको भेज सकते हो, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक और चीज ये भी आती है मोस्टली कभी कभी कि उनके पास गूगल मीट नहीं होता है, तो वो उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर सकते हैं। हाँ, तो वो प्रॉब्लम, हाँ हाँ मुझे पता है, हाँ, व्हाट्सएप वीडियो। मतलब तो आपको जो भी उनके साथ कन्वीनियंट लग रहा है ना, मतलब अगर वो व्हाट्सएप पे कंफर्टेबल है इंटरव्यू लेने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, उनका इशू है कुछ, गूगल मीट नहीं है या जूम है या जिस जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो अवेलेबल है, आपको थोड़ा सा वहाँ पे तकलीफ उठाना पड़ेगा। और क्योंकि उनकी बहुत सारी परेशानियां होती है, तो हमको वो थोड़ा सा उसको वो लेंस को ओपन रखना होगा, और उनको जिस वे में वो उस टाइम पे कंफर्टेबल होंगे। मोस्टली वीडियो शुड बी देयर, वीडियो वाले में हमको कोशिश करनी है कि वीडियो इंटरव्यू ही हो, तो वो चीज रहे। अब वो कभी कभी क्या होता है कि नहीं हो पाता है बिल्कुल भी वीडियो, तो उस टाइम पे हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि थोड़ा लीनियंसी कर सकते हैं, खासकर हम मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी जो बाकी डाइवर्सिटी को अगर देखें, उनमें थोड़ा सा हम इंटरव्यू स्टेज पे भी इन चीजों को लेकर लीनियंट रह सकते हैं। तो ये अभी मेरी तरफ से ये चीजें हैं। बाकी अगर आपको कोई भी टेक को लेके या पोर्टल को लेके कोई भी सवाल होंगे या कुछ भी है, तो आप रीच आउट कर सकते हैं मुझे, या अभी भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं। एक दो एप्लीकेशंस करके आपको पूरा समझ आ जाएगा, एक दो में भी थोड़ा सा आपको लगेगा कि, बट एक दो एप्लीकेशंस के बाद आप आराम से हो जाएगा आपके। कुछ नहीं की। किसी का कोई सवाल नहीं है? हाँ पूजा जी बताइए। हाँ, थैंक यू वेट जी। मेरा सवाल था, मेरे लिए दो सवाल हैं। हम्म। पहला सवाल जैसे आपने बोला अभी कि आप उनके टाइम के हिसाब से या उनकी सुविधा से, उनके जो भी उनके वीडियो के कॉल पे ही हमें इंटरव्यू लेना है। बट वो जूम ही हो सकता है, गूगल हो सकता है। वो प्लान हम खुद कर रहे होंगे वो, या वो प्लान आप कर रहे होगे, ये मुझे पूछना था, नंबर एक। दूसरा सवाल ये था कि जो पोर्टल आपने बोला कि जिसमें मोटिवेशन और 2 3 6 कॉलम बने हुए थे, उसके बारे में थोड़ा सा अगर और आप वो बता पाए। बिल्कुल। हाँ, बस दो चीजें। तो पहली चीज मैं पूजा जी आपको बताऊंगा, हम जो भी इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे, जैसे मतलब हम आपका टाइम पहले ही लिया जाएगा, जो हमारे टीम मेंबर्स इंटरव्यू उस टाइम पे शेड्यूल कर रहे होंगे, आपसे टाइम पूछा जाएगा। सेम हम पार्टिसिपेंट्स के साथ भी चीज करते हैं, और उनसे हम उनका टाइम पूछते हैं, फिर जिनका टाइमिंग मैच हो जाता है उनके अकॉर्डिंग हम इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं। हमारा जो इंटरव्यू होता है वो यहाँ से शेड्यूलिंग जो होता है गूगल मीट से ही होता है। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने बोला, आप आधे घंटे पहले, 15 मिनट पहले पार्टिसिपेंट्स को कॉल कर सकते हो कि ऐसे आपका इंटरव्यू है आज, या आपका हमारे साथ डिस्कशन होने वाला है, तो आप इस टाइम पे अवेलेबल रहिए। तो अगर वो कुछ बताते हैं कि हमारे पास गूगल का लिंक नहीं आया है, या जी मीट, गूगल मीट उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो जो उनके लिए कन्वीनियंट हो रहा है ना, कि अगर वो बोल रहे हैं कि हम व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, तो नंबर आपके पास बिल्कुल वहां पे दिया है आपके साथ, तो आप वहां पे व्हाट्सएप पे उनके साथ इंटरव्यू ले लीजिए। या अगर उनके पास व्हाट्सएप नहीं है, वो जूम पे देना चाहते हैं, तो आप जूम पे अभी वहीं पे लिंक बना के अपना दे सकते हैं, वो इतना बड़ा मसला नहीं। अगर वहां पे भी आपको थोड़ी हमारी हेल्प चाहिए होगी तो हम वहां पे कर सकते हैं आपकी हेल्प। और इसमें भी जरूरी नहीं है कि आपको करना ही है फिर, मतलब मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, अगर आप कंफर्टेबल हैं उसमें व्हाट्सएप नंबर शेयर करके बात करने के लिए तो करें। और दूसरा ये है कि उनके रिक्वेस्ट पे ना करें, मतलब उन्होंने कहा कि अरे आप व्हाट्सएप कर लो यार, मेरे को गूगल मीट छोड़ो, अगर उनके पास नेटवर्क का बहुत इश्यू है तभी ये करें। वरना मतलब मेरे सजेस्टेड यही रहे कि आप, क्योंकि उनको पता है कि भाई वीडियो इंटरव्यू किस पे होना है ना, तो इसलिए खासकर अगर सामने आदमी है, तो आई विल सजेस्ट कि हम ट्राई करें गूगल मीट पे ही हो, और मतलब हम व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे क्या का ऑप्शन ना ही जाए उसके ऊपर, ताकि बेहतर है हमारे लिए, है ना, इस पे ही रखें हम। या तो ऐसे केसेस में आप हमको भी रीच आउट कर सकते हो कि ऐसे ऐसे कोई दिक्कत आ रही है,
तो हम अकॉर्डिंगली बैक एंड से देखेंगे कि कैसे उसको फॉरवर्ड करना है हमको, कैसे वो चीज़ हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो वो हमेशा रहेगा ही ऑप्शन हमारे पास, आपके पास भी। दूसरा सवाल आपने पूजा जी बोला था कि आप एफआर स्टेज पे बोल रहे थे या इंटरव्यू स्टेज पे आपको क्लियरिटी चाहिए, या एफआर स्टेज पे, वो बता दीजिए बस। स्टेज पे ही था, वो 6 कॉलम क्या बने हुए थे, बीच में मोटिवेशन लिखा हुआ था, मुझे थोड़ा सा उसका वो फिर चेंज से होगा, मैंने सुनना था इंटरव्यू स्टेज पे आपको बोला कि ना। वो पॉइंट आउट कैसे करना। तो इंटरव्यू जैसे मैंने एफआर स्टेज पे बोला आपको कि 6 चीजें दी हुई वहां पे, 6 कैपिटल्स के बेसिस पे दिखाया गया। ये वाला जो था, ये हम्म। जो मैंने एप्लीकेशन आपको इंटरव्यू वाला दिखाया था, ये शी रिप्रेजेंट्स का था एप्लीकेशन। टीजीपी वाले में ओके ओके ओके। टीजीपी वाले में सेम आपको जो अभी 6 कैपिटल्स है उसी का होगा, बट उसमें क्या होगा कि उसमें थोड़ा सा स्कोरिंग क्राइटेरिया चेंज होगा। कभी कभी जो एफआर स्टेज पे होता है ना कि किसी एक चीज का ज्यादा स्कोर होता है और किसी का कम होता है। तो इंटरव्यू स्टेज में क्या होता है कि किसी और चीज का ज्यादा हम रखते हैं और किसी और चीज का कम रखते हैं। जिस चीज को हमने इंटरव्यू में एफआर स्टेज में ज्यादा स्कोरिंग रखा है, वो इंटरव्यू स्टेज पे कम देखेंगे हम, इंटरव्यू स्टेज पे हम कोई और चीज को ज्यादा देखेंगे। तो वो अकॉर्डिंगली अभी वो बना नहीं है, जब बन जाएगा तो आपको पता चलेगा। अभी हमको एफआर स्टेज तक ही करना है। एफआर स्टेज जैसे ही खत्म होगा, जैसे ही हम इंटरव्यू शेड्यूलिंग करेंगे, उसके बाद हम एक और कॉल कर सकते हैं आपको फिर से रिफ्रेश कराने के लिए कि एफआर इंटरव्यू में कैसे करना है आपको। अभी के लिए आप एफआर स्टेज तक का आई होप समझ गए होंगे सारा। थैंक यू पूजा जी। तो अभी भेजना क्या है आप लोगों को? तो अभी मैं आप लोगों का मैंने ग्रुप बना दिया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आई विल सेंड अ मैसेज अभी कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन हमें भेज दीजिए, जिसमें जरूरी है आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, और अपने ईमेल आईडी के जो गूगल मीट खोलते होंगे आप, तो गूगल मीट से एक लिंक बना के हमें भेज दीजिए। गूगल मीट से लिंक कैसे बनाते हैं वो सीखना है तो मैं अभी दिखा देता हूँ कैसे बनाते हैं वो। तो वो 3 चीज आप हमें भेज दीजिए, फोन नंबर, ईमेल आईडी और एक गूगल मीट का लिंक। कोई सा भी लिंक जो है जिसमें मतलब एक शेड्यूल कर लीजिए आप इंटरव्यू अपना, कोई सा इवेंट है और उसमें एक लिंक आएगा, वो कॉपी करके हमें भेज दीजिए आप। इससे हम आपका एक प्रोफाइल क्रिएट कर देंगे डैशबोर्ड पे। और फिर 5 जून से 5 जून से हम एफआर स्टार्ट करेंगे, परसों से मतलब। तो आज अगर हम सब कंप्लीट कर लेते हैं, कल मान लीजिए कल तक हम कंप्लीट कर लेते हैं सारे प्रोफाइलिंग क्रिएट करना, तो आप लोगों का प्रोफाइल बना के हम आपको असाइन कर देंगे। एटलीस्ट 10 से 15 एफआर के एप्लीकेशन हम आपको असाइन कर देंगे। ये होंगे वो जो स्टार्टिंग मतलब जो 2 मई से जब हमारा लॉन्च हुआ था एप्लीकेशन, तब से लेके जो अब तक 1 जून तक जो एप्लीकेशन आए होंगे, पहले हम उनको निपटाएंगे। फिर 1 जून के बाद वालों को हम वापस से टैकल करेंगे, अराउंड 15 जून के आसपास वापस से टैकल करना स्टार्ट करेंगे। इंटरव्यूज जो है वो मंडे से हम स्टार्ट करेंगे, सोमवार से। ये पहले वीक में हम पहले एफआर करके कुछ एक स्टॉक ले लेते हैं, फिर मंडे से। आपको दूसरी चीज क्या भेजनी है इसके अलावा, हम एटलीस्ट 3 दिन का, 3 डेज का हम स्लॉट्स ले लेंगे आपसे। कि मान लीजिए अगर 10th मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे आप कितने घंटे दे सकते हैं। हम आपसे नहीं कहेंगे आप दिन भर दे दो, हमको नहीं। वॉट एवर आवर यू गिव, कि भाई हमको 9 से 11 सुबह और शाम को 7 से 9, हम 4 घंटे आपको दे सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली वी विल शेड्यूल 6 इंटरव्यूज इन दोज 4 आवर्स, आपके टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से। अगर बीच में इस तरह होता है कि अंकित को जरूरी काम आ गया है, उबैर को जरूरी काम आ गया है, अहोना को जरूरी काम आ गया है हमारा, देन वी कैन रीशेड्यूल इट बाय टॉकिंग टू पार्टिसिपेंट्स। बहुत होगा ऐसा कि पार्टिसिपेंट्स टाइम पे नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी वो प्रोसेस से गुजरे नहीं है, तो उनको पता नहीं है, ट्रस्ट कम है, तो थोड़ा सा उनका वो भी होता है कि कौन है यार ये, क्या फोन कर रहे हैं मेरे को बार बार। और पॉलिटिकल लीडर भी है तो उनका अपना वो भी घमंड है। तो उसको हम समझते हैं, तो हम थोड़ा सा उससे लीनियंटली और थोड़ा पोलाइटली डील करेंगे कि ठीक है चलो, आप चाहते हो कोई और टाइम बुक करना तो बता दो हमें, तो हम उनसे दूसरा दूसरा कोई टाइम ले लेंगे उनसे, ठीक है। आप में से भी कुछ लोगों ने किया होगा, आपसे क्या पता, किया होगा तो यहाँ नहीं होते शायद, लेकिन नहीं किया होगा आई होप कि आप लोगों ने नहीं किया होगा कि कौन फोन कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है मेरे को इंटरव्यू। तो ऐसा भी हो सकता है, कई बार ऐसा भी हो, ठीक है। तो जो भी होगा हम नेविगेट कर लेंगे उसको अच्छे से। बस दिक्कत बस ये है कि आपकी ओर से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए ताकि हम बिल्ड कर लें, और आपके स्लॉट्स शेयर कर दीजिए ताकि 3 दिन पहले हम आपके उस स्लॉट में हम किसी न किसी को पुट करके और आपको बता देंगे। आपको मेल आएगा, फोन पे एसएमएस आएगा कि भाई आपका बुक हो गया है ये स्लॉट, इस टाइम पे आप पहुंच जाइएगा। लिंक वही रहेगा जो आप भेजोगे हमको, वही सेम लिंक हर इंटरव्यू के लिए वही यूज होगा हमेशा। तो आपको नए बार बार नए लिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, वन लिंक विल वर्क फॉर ऑल द इंटरव्यूज जो आप लेंगे, तो वो हमेशा ही होगा। तो ये सब चीजें होंगी, बहुत मुश्किल काम नहीं है जितना मतलब
पोर्टल देख के लग रहा होगा। लेकिन ये है कि बेसिकली बस यहाँ पे टेक्निकलिटी से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने कोहॉर्ट में कैसे लोग देखना चाहते थे, उसको याद रखिएगा बस इन प्रिंसिपल, कि व्हाट वी वांटेड इन आवर कोहॉर्ट, जो हमने कई बार बात की है उस तरह के लोगों को हमें चुनना है। पॉलिटिकली एक्सपीरियंस, आइडिया उनके पास हो, लर्निंग का आई हो, साथ में लिसनिंग की कैपेसिटी हो, और शायद जातिवादी और लैंगिक भेदभाव में या बहुत ज़्यादा ना मानते हो। थोड़ा बहुत होता है तो उनमें सुधार करने का चांस रहता है, बहुत ही ज़्यादा है फिर तो बहुत मसले हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके। खैर, तो यही है। कोई और सवाल अगर आपका हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैं ये रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा ग्रुप के अंदर, तो अब कभी भी आपको लगे तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू दिस रिकॉर्डिंग एंड द पीपीटी ऑल्सो, तो वो कोई इश्यू नहीं है। हाँ सर। थैंक यू उबैर एंड अंकित। बस एक चीज बस मैं ऐड करना चाहूंगा कि हाँ एज अ प्रिंसिपल हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस में एज अ प्रिंसिपल जो हम लोग आईएसटी में फॉलो करते हैं कि उस चीज का बस हम लोग ध्यान रखेंगे कि 10 ऐसे लोग प्रोसेस में आगे बढ़ जाएं जो भले डिजर्व ना करते हो, बट कोई भी एक ऐसे पर्सन छूटे नहीं जो डिजर्व करते हो इस पूरे प्रोसेस में और टीजीपी का हिस्सा होना। तो जो भी लोग अगर आगे प्रोसेस में बढ़ भी रहे होंगे तो वो बूट कैंप में आके हम उनको फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो बस उस चीज का ख्याल रखेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। तो ये, हाँ ये बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि फिल्टरिंग के हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। ताली बजा। ताली बजा रही हूँ। तो एफआर पे अगर नहीं हो पाया तो इंटरव्यू स्टेज पे कर सकते हैं, इंटरव्यू पे नहीं तो बूट कैंप में कर सकते हैं। तो वो सब चीजें। चुने हुए को हटाना आसान है, मतलब जो थोड़ा अनडिजर्विंग है उनको फिल्टर आउट करना आसान है, अगर लेकिन जो ठीक लोग थे और वो छट गए एफआर में ही क्योंकि उन्होंने अच्छे से फॉर्म फिल नहीं किया था शायद, तो वो थोड़ा मसला हो जाएगा। अगर आपको थोड़ी सी संभावना लगती है तो हम उनको आगे लेकर आए इंटरव्यू के लिए, हम वहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ है कि नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी चांस लग रहा है कि हो सकता है कुछ बेहतर हो पर हमने छोड़ दिया उनको, तो वो थोड़ा सा बस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कोई और सवाल अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से हम ट्राई करके देखें पहले एक एक, उसके बाद अपने आप दिक्कतें सामने आने लग जाती हैं। तो हम पहले ट्राई करके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को, और फिर देखते हैं कैसे होता है। तो थैंक्स अ लॉट आपको, जो इन्फॉर्मेशन सीख की गई है प्लीज़ उस ग्रुप में भेज दीजिएगा, ताकि हम जो है उसको कल पूरा बना दें, पोर्टल पे डाल, डैशबोर्ड क्रिएट पे प्रोफाइल क्रिएट कर दें, और फिर हम कल आपको अलॉट कर देंगे, असाइन कर देंगे। हाँ, स्पर्श के कुछ सवाल। हाँ, एक क्वेश्चन ये था कि पर डे कितना अलॉटमेंट होगा रिव्यू करने के लिए? एफआर का रिव्यू करने के लिए, हाँ हाँ हाँ। तो एक रिव्यू करने में 15 मैक्सिमम मिनट्स लगते हैं। 10 मिनट इज द कॉमन दैट है, और जिसने डिटेल में भरा हो तो 10 मिनट लगते हैं। तो 10 to 15 इज व्हाट वी फील कि सही रहता है, और अगर आपको उससे ज्यादा भी चाहिए तो वी कैन असाइन एनी टाइम, तो 10 से 15 हम करेंगे असाइन। नहीं, मेरे पास तो वो कॉलिंग वाले भी काम है ना। हाँ तो फिर आप कम लीजिएगा। मैं कम लूंगी वे। ठीक। चलेगा, तो और सवाल अगर नहीं है तो हम फिर अभी इसको यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट साथियों, और आई होप कि हम लोग सब मिलके एक साथ एक अच्छा कोहॉर्ट चुन सकें अपने लिए आने वाले प्रोग्राम के लिए, एंड आप लोग खुद प्राउड करो कि यार इनको हमने चुना था। तो थैंक यू उसके लिए बहुत बहुत। स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, है कि नहीं। तो शुक्रिया। आई होप कि